13वीं सदी, जब दुनिया मौत, खून और युद्ध के भय से कांप रही थी, मंगोलिया की ठंडी पहाड़ी में एक नाम उठा, चंगेज खान। यह वही नाम था जिसने उस समय आधी दुनिया को जीत लिया और आधी दुनिया को डरा दिया। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में हम इसी व्यक्ति के बारे में जानेंगे, एक खूंखार व्यक्तित्व के बारे में जानेंगे जिसने इंसानियत को, जिसने मानवता को अपने पैरों से कुचल डाला। मेरे प्यारे दोस्तों, सन 1162 ईस्वी में मंगोलिया की पहाड़ी ठंडी फिजाओं में एक बच्चे का जन्म होता है जिसका नाम रखा जाता है तेमुजिन। इसके जन्म के कुछ समय के बाद, लगभग 9 वर्ष के बाद, इसके पिता को जहर देकर के मार दिया जाता है और इसके कबीले को, इसे और इसके परिवार को, इसके मां सहित कबीले से अलग कर दिया जाता है। फिर ये बच्चा बहुत ही मुश्किल से भूख, डर और दर्द को सहते हुए अपने जीवन यापन करता है और अपने जीवन को जीता है और यह प्रण कर लेता है कि अगर उसे जीवन में जीना है तो उसे जीतना सीखना होगा। इस तरह से ये बड़ा होता है। एक बार दुश्मन कबीला इस पर हमला कर देते हैं, गले में लकड़ी की फट्टी लगा करके इसको कैद कर लिया जाता है। एक दिन यह रात में उठता है और अपने पहरेदारों को मार करके, उनको खत्म करके भाग जाता है और भाग करके जब जाता है तो ये अपने झंडे तले लोगों को इकट्ठा करता है और सन 1206 में अपनी एक बहुत विशाल सेना कायम कर लेता है जो मंगोलियन ट्राइब्स के साथ मिलकर के बनती है। इसकी सेना इतनी विशाल थी और इतनी खतरनाक थी, इसकी सेना हवा से भी ज्यादा तेज थी और मौत से भी ज्यादा सख्त थी, ऐसा इतिहासकारों का। इस सेना में हर एक व्यक्ति घुड़सवार होता था और वो 500 मीटर से अचूक तीरंदाजी करने में माहिर हुआ करता था। ये सेना भूतों की तरह रहती थी, जहां भी जाती थी ऐसा लगता था जाते थे, आते थे, लूटते थे, जलाते थे और मिटा करके चले। इस सेना का कहर चीन, ईरान, उज्बेकिस्तान और तुर्किस्तान पर वर्षा, उसे तबाह बर्बाद कर डाला। दोस्तों, सन 1219 की घटना है। चंगेज खान ने अपने देश के व्यापारियों के एक समूह को ख्वारिज्म एम्पायर में व्यापार करने के लिए भेजा। वहां पर जाते हैं, लेकिन वहां के एक स्टेट के गवर्नर ने इनको खुफिया समझ करके, इनको डिटेक्टिव समझ करके इनको मार देता है। यही वो गलती थी जो ख्वारिज्म साम्राज्य के अंत का कारण बनती है। फिर इस घटना के बाद चंगेज खान ये वादा करता है अपने आप से, ये प्रण लेता है कि वो इसका बदला लेकर के रहेगा और 1 लाख की विशाल सेना लेकर के वो ख्वारिज्म साम्राज्य पर अटैक कर देता है। और फिर चंगेज खान के तलवार तले ईरान, तुर्किस्तान, उज्बेकिस्तान, समरकंद, बुखारा और ये सब देश, ये सब शहर तबाह बर्बाद हो जाते हैं। इतिहासकार बताते हैं कि इस युद्ध में नदियां खून से भर गई, युद्ध के मैदान एकदम लाल हो गए। जिस भी तरफ से इनकी सेनाएं गुजर जाती थी, 100 साल तक उन खेतों में दूब और घास भी नहीं जमी। इनका आतंक इस तरह से मानवता पर छाया हुआ था। चंगेज खान अपने पराजित दुश्मनों से या अपने वैसे शत्रुओं से बहुत दुर्दांत तरीके से पेश आता था। ये उन्हें लाइन से खड़ा कर देता था, हजारों लोगों को एक साथ उनके सर को कलम कर देता था। और बताते हैं इतिहासकार कि इसकी वजह से लगभग 4 से लेकर के 5 करोड़ लोग उस समय मौत के मुंह में गए, यानी मौत था। और उस समय जो दुनिया की 10% आबादी थी। मेरे प्यारे दोस्त, आज भी लोग इस घर से कांपते हैं, नाम सुन करके भी इससे आज भी लोग, जो लोग इतिहास से परिचित हैं, वो इस नाम के प्रभाव को महसूस करते हैं। सन 1227 में एक अभियान के दौरान, उस वक्त मंगोलियन एम्पायर यूरोप से लेकर के एशिया तक और फैल चुका था। चीन, यूरोप और एशिया में फैल चुका था। चीन में एक अभियान के दौरान ये बहुत ज़्यादा चंगेज खान बीमार पड़ता है और आखिरकार ठीक नहीं होता है और मौत को प्राप्त हो जाता है। लेकिन इसके मरने के बाद इसके पोते परपोते और ये लोग, इसके रिलेटिव्स लोग भी यूरोप और एशिया में हाहाकार मचाते थे। इसका पोता चुगलई खान चीन के
युवान वंश का संस्थापक बनता है और इस तरह से ये लोग अपने साम्राज्य का प्रसार और विस्तार करते रहते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, चंगेज खान आजकल के इतिहासकार में यह मतभेद है कि चंगेज खान वास्तव में क्या एक राक्षस था या कि एक महान रणनीतिकार था। लेकिन कुछ लोग उसने कुछ व्यापारिक मार्ग खोजे, कुछ नई तकनीकी बनाई, कुछ युद्ध की नई रणनीतियां बनाई, मंगोलिया में एकता स्थापित किया। इस तरह से ऐसे कार्य किए जैसे इसकी वजह से उसे मंगोलियन लोग आज भी देवता के रूप में मानते हैं और उसके नाम से गर्व महसूस करते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग एशिया और यूरोप में लोग उसे आज भी मौत की निशानी कहते हैं, मौत का प्रतीक कहते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, चंगेज खान अपने आप को ईश्वर का देवदूत कहता था, लेकिन दुनिया ने उसे मौत का देवदूत समझा था। इतिहास के पन्ने में उसका नाम अमर हो गया क्योंकि इतिहास चंगेज खान को भूल जाए तो वो चंगेज खान नहीं। इतिहास चंगेज खान को हमेशा हमेशा याद रखेगी। ये एक ऐसा काला अध्याय है मानवता का कि इसे हमेशा याद किया जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर वीडियो ज्ञानवर्धक लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए